कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो टॉपिक जैसे कि आपको नाम से जाहिर है कि कॉम्प्लेक्सेस के बारे में है, तो डेफिनेटली कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी होगा ये, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम इसको बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्लेन करें और बड़ी हेल्दी जो है वो हमारी डिस्कशन हो। सो हम पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं जी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का। कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये याद रखिएगा कि जब भी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स आयन कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इनको हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या फिर कॉम्प्लेक्सेस का। तो हमारे पास यानी कि अब हम नेक्स्ट इसमें हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स हम बनाने लगे हैं FeCN2 और KCN का। जब हम ये कहते हैं कि एक्सपेक्टेड हमारे पास पोटाशियम, CN और आयरन ये अलग अलग रहेंगे, अगर हम ये कंपाउंड मिलाते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसमें जो कंपाउंड बनेगा उसमें पोटाशियम, सियानो ग्रुप और आयरन ये अलग अलग रह सकता है। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि आयरन और सियानो ग्रुप आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक कम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो डेवलप कर देते हैं। अब ये आयन स्टेट में हो या न्यूट्रल फॉर्म में, ये आयरन के साथ ही रहेगा। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस में आयन्स अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पोटाशियम, सियानो, आयरन अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन इनको आयोनाइज करने के बाद भी ये जो पोर्शन था ये अलग नहीं हुआ। आप न्यूट्रल फॉर्म में रखेंगे तो K4FeCN6 ही रहेगा, यानी तब भी आयरन साइनाइड के साथ रहेगा, और अगर आपने आयोनाइज किया तब भी आयरन स्प्लिट नहीं होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आयन्स अपनी आइडेंटिटी लूज कर दें वो भी हम क्या नाम देते हैं, उनको कॉम्प्लेक्सेस का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल स्टेट में भी आयरन सियानो के साथ है, और अगर आयन बनाए तब भी आयरन ने सियानो ग्रुप से डिटैचमेंट शो नहीं की। इसके बाद हमारे पास है जी टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं। हमारे सिलेबस में जो डिस्कशन है हम उनके अकॉर्डिंगली करेंगे। सिंपल कैटाइन हो सकता है कॉम्प्लेक्स एनाइन, जैसे कि हमारे पास ये है पोटाशियम एक सिंपल है और ये वाला जो हमारे पास है कॉम्प्लेक्स एनाइन है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैटाइन और सिंपल एनाइन हो सकता है, और तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है ना तो कोई कैटाइन हो ना ही कोई एनाइन हो, लेकिन फिर भी कॉम्प्लेक्स हो, जैसे हमारे पास पेंटाकार्बोनाइल आयरन कॉम्प्लेक्स है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है आयरन की भी, कार्बोनाइल ग्रुप्स की भी। सो ये हमारे पास यहाँ पे टाइप्स ऑफ द ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस हुए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं कॉम्प्लेक्सेस के। सबसे पहली चीज़ है जी लिगेंड्स के हवाले से। ये एटम्स, आइंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विच सराउंड द सेंट्रल मेटल आयन और डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू इट इज कॉल्ड द लिगेंड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लिविस बेस, इट मे बी एनाइन और द न्यूट्रल वन। सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये हम इसकी क्लासिफिकेशन को फर्दर एक सेपरेटली जो है डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल जो किसी भी सेंट्रल एटम को, सेंट्रल मेटल को विच हैज़ द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, इसलिए हम इसको लिविस बेस का नाम देते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कहलाते हैं। तो इसलिए ये लिगेंड्स वो हुए जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स की एग्जांपल है, उसमें मेटल प्लस लिगेंड ये जो दो चीज़ें शामिल होती हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम देते हैं। और इट में भी कैटाइनिक, एनाइनिक और द न्यूट्रल, इस पर जो भी चार्ज होगा वो न्यूट्रल है तो 0 होगा, कैटाइनिक होगा तो पॉजिटिव, एनाइनिक है तो नेगेटिव चार्ज इस पर पेयर हो सकता है। जैसे हमारे पास K4FeCN6 है, इसमें क्योंकि ये जो हमारे पास है हेक्सासियानो आयरन का कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास -4 स्टेट में है, इसलिए ये एनाइनिक जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाएगा। यहाँ पे आप देखें तो इसके बाहर चार्ज +2 है, इसलिए इसको हम कैटाइनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम देते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इसको हम न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम देंगे। तो यहाँ पर हमने दो बातें डिस्कस की, एक लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसमें मेटल और लिगेंड दोनों शामिल हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी कोऑर्डिनेशन नंबर। इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो लिगेंड डोनेट करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइडेड बाय द लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल अब देखें ये 6 एक सियानो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, यहाँ पे 6 हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। यहाँ पे अमोनिया 4 है,
इट विल शो द कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे कोई भी यहाँ पे लिगेंड, तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। सेंट्रल मेटल आयन और एटम, एक ऐसा जो सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, जो सराउंड होता है बाय द नंबर ऑफ लिगेंड कॉल्ड द सेंट्रल मेटल एटम और द आयन। एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, जैसे आयरन है, जैसे सिल्वर है, जैसे कॉपर है, दे आर द सेंट्रल मेटल आयन, और इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमेशा शो होगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है कि चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा। अगर हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करें तो इन पे चार्ज जो होगा वो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो भी रिजल्टेंट हमारे पास एल्जेब्रिक सम होगा, जो चार्ज स्फीयर पे आएगा, दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। Algebraic sum of the charge is present on the central metal ion and the total charge of the ligand। तो यहाँ पे हमारे पास FeCN6 है। देखें साइनाइड जो हैं वो हमारे पास जो है वो -6 हैं, क्योंकि एक साइनो ग्रुप में -1 चार्ज होगा। टोटल है 6, इसलिए -6 चार्ज होगा। अगर हम यहाँ पे आयरन पे चार्ज देखें तो वो बेटा यहाँ पे +2 होगा। अगर हम इसका सम निकालें तो हमारे पास -6 और +2 हमारे पास आंसर आएगा -4। सो ये हमारे पास है यहाँ पर कि चार्ज कैसे हम फाइंड कर सकते हैं ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसके बाद है हमारे पास किलेट्स के हवाले से। किलेट्स ये हैं कि व्हेन ऑल द डोनर एटम्स ऑफ द पॉलीडेंटेड लिगेंड गेट कोऑर्डिनेटेड विद द सेम मेटल एटम। कोई भी हमारे पास पॉलीडेंटेड लिगेंड है, जैसे हमारे पास ऑक्सीलेटिव ग्रुप की एग्जांपल है, इसके जब तमाम के तमाम एटम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लें प्लेटिनियम के साथ या किसी भी सेंट्रल मेटल के साथ, इसको हम नाम देते होते हैं किलेट्स। ये रिंग कंपाउंड्स होते हैं। दे आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द सिंपल complex compounds। सो यहाँ पर when all the donor atoms of the polydentate ligands, ये हमारे पास एक ऑक्सीलेटिव ग्रुप है जिसमें 2 एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं। तो ये पॉलीडेंटेट लिगेंड है। ये दोनों एटम जब इलेक्ट्रॉन पेयर दे देंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनेगा वो रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको हम नाम देते होते हैं किलेट का। और एग्जाम्पल्स हमारे पास यहाँ पर ये मैंने आपको बता दी। इसके बाद हमारे पास कुछ लिगेंड्स की टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज हम एनायनिक और न्यूट्रल लिगेंड में डिवाइड कर देते हैं। और अगर हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन की बात करें तो फिर मोनोडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड हो सकते हैं। जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे मोनोडेंटेट, एक से ज़्यादा करेंगे तो वो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हैं। इसमें ऑक्सीलेटो की एग्जाम्पल और हाइड्राजीन की एग्जाम्पल हमारे पास शामिल हैं। इसके बाद हमारे पास द सेंट्रल मेटल एटम और आयन अलॉन्ग विद द लिगेंड इज़ कॉल्ड, हमारे पास क्या कहलाता है जी, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम देते हैं हम इसको। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इन। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम का क्या होगा। कार्बोनाइल पे कोई भी चार्ज नहीं होता। निकल पे जो है हमारे पास स्फीयर पे जो चार्ज है वो हमारे पास 0 है। सो यहाँ पे सेंट्रल मेटल पे भी कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो इसलिए हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास होगा जी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये NiCO4 है, कार्बोनाइल पे 0 चार्ज है, यहाँ पे भी 0 चार्ज है, तो हमारे पास निकल पे भी 0 चार्ज होगा। सो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म ए कीलेट। जो मोनो पॉलीडेंटेट होंगे दे कैन मेक द कीलेट्स कंपाउंड। सियानो ग्रुप है ऑक्सीलेटो हाइड्रोक्सो कार्बोनाइल। सियानो ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं CN से, ऑक्सीलेटो को रिप्रेजेंट करते हैं जी, ये हमारे पास ऑक्सीलेटो ग्रुप है। एक से ज़्यादा डोनर एटम्स मौजूद हैं तो डेफिनेटली हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑक्सीलेटो ही रहेगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है स्पीशी विच डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन पेयर टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज़ कॉल्ड बाईडेंटेट। एक इलेक्ट्रॉन देगा मोनोडेंटेट, एक से ज़्यादा देगा बाईडेंटेट लिगेंड्स। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। Chelates are the more stable than the ordinary complexes. Ordinary complexes are more stable than the chelates. Monodentate ligands can form the chelates and the chelates have no ring structure. So हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फ़ा। सो हमारे पास ये पॉइंट जो है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारे पास जो नोमेनक्लेचर के हवाले से पॉइंट है। कुछ चीज़ें आप लोगों ने सुननी है, फिर हम नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, जब भी कम्प्लेक्सेस का नोमेनक्लेचर देते हैं तो सबसे पहले हमने कैटाइन का नाम देना है, उसके बाद एनाइन का नाम देते हैं। हमेशा रूल ये है कि सबसे पहले आपने कैटाइनिक नेम जो है ये पहले लिखना है एनाइनिक नेम से पहले।
जब भी आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नाम देने लगेंगे तो पहले आपने लिगेंड्स का नाम लिखना है अल्फ़ाबेटिकली, फिर आपने मेटल का नाम लिखना है। जब हमने लिगेंड्स लिखने हैं तो उसमें हमने प्रीफिक्सेस लिखने हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये हम यूज़ करेंगे। और ये याद रखें कि लिगेंड्स के नाम में अगर हम एनाइनिक लिगेंड लिखेंगे तो उसका एंड हमने ओ पे करना है, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, ऑक्सलेटो, नाइट्रो, सियानो, एसीटेटो, इस तरह से एंड हम ओ पे करेंगे एनाइनिक लिगेंड्स का। न्यूट्रल लिगेंड में कोई चेंज नहीं आएगा। अमोनिया के लिए एमाइन, कार्बोनाइल, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसके लिए हम कार्बोनाइल का वर्ड यूज़ करेंगे, वाटर के लिए हम एक्वा का वर्ड यूज़ करेंगे, तो कोई चेंज इसमें नहीं आएगा। और उसके बाद हमने 8 यूज़ करना है। अगर हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स जो है वो एनाइनिक होगा तो हम उसके साथ मेटल के नेम के साथ 8 का वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे हम पहली एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास है K4FeCN6, ठीक है जी। यहाँ पे हम सबसे पहले वर्ड यूज़ करेंगे पोटाशियम, फिर हमने लिगेंड लिखने हैं हेक्सा सियानो, और फिर हमने आयरन के साथ 8 का वर्ड यूज़ करना है क्योंकि ये एनाइनिक कम्प्लेक्स है, तो पोटाशियम, हेक्सा सियानो, फेरेट। इसी तरह से हमारे पास प्लेटिनियम है, क्लोरीन, नाइट्रो, एमाइनो, और फिर आगे सल्फेट है। हम देखें अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले कम्प्लेक्स में हम एमाइनो के लिए हम एमाइन का वर्ड यूज़ करेंगे, फिर हमने क्लोरो का वर्ड यूज़ करना है, फिर नाइट्रो। तो हमारे पास ये नाम बनेगा टेट्रा एमाइन क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनियम 4 सल्फेट। उसके बाद हमारे पास है ये कोबाल्ट, ये फिर नाइट्रो है, ये फिर अमोनिया है। तो हम क्योंकि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में चलने हैं तो ट्राई एमाइन, ट्राई नाइट्रो, कोबाल्ट 3rd, ये हमने नाम लिखना है। तो हम इसको सम अप करते हैं। सबसे पहले कैटाइनिक नेम, फिर हमने लिखना है एनाइनिक नेम। जब भी कम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, कम्प्लेक्स के नाम में सबसे पहले लिगेंड्स को लिखेंगे। लिगेंड्स के साथ हमने प्रीफिक्स लिखना है डाई, ट्राई, टेट्रा, और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिगेंड्स को लिखना है। लिगेंड्स के नाम लिखने के बाद हमने मेटल का नाम लिखना है, और फिर ब्रैकेट में हमने रोमन नंबरल्स में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। और अगर वो कम्प्लेक्स हमारे पास एनाइनिक है तो हम मेटल के नाम के साथ 8 का वर्ड यूज़ करेंगे। कुछ प्रैक्टिसेस आप लोग यकीनन अपने टेस्ट के थ्रू करेंगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई होंगी। इनको अच्छे तरीके से रीड आउट कीजिएगा। ये तमाम के तमाम पॉइंट्स जो नोमेनक्लेचर से हैं, तो हम अपना यहाँ तक टॉपिक जो है वाइंड अप करते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। सो टिल देन